ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 8 अप्रैल 1989 का दिव्य संदेश जो आदरणीय गुलजार दादी जी और मोहिनी दीदी मधुबन इनके द्वारा हमें प्राप्त है। बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आप ही ठीक हो जाएगी। आप सभी की याद प्यार और बाबा के प्रति मीठा मीठा उलाहना लेते हुए जब वतन में पहुंची तो वैसे बाबा सदैव सामने नैन मुलाकात करते हुए मिलते ही हैं, लेकिन आज बाबा दिखाई नहीं दिए। जाते ही देखा कि एक फरिश्ता रूप और एक देवता रूप दोनों ही साथ में सामने खड़े हैं। फरिश्ता रूप के हाथ में माला थी और देवता रूप के हाथ में ताज था। जैसे हमारे पास ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साथ साथ फोटो है, ऐसे ही दोनों मूर्तियां दिखाई दे रही थी। जैसे हम समीप जा रही थी वैसे वह भी समीप आते हुए जैसे मेरे में समा रहे हैं, ऐसे अनुभूति हो रही थी। मैं उसी अनुभव में खो गई। उसके बाद आगे बढ़ी तो देखा एक बहुत सुंदर विशाल राज दरबार अर्ध चंद्रमा के आकार में लगी हुई है। उसके आसन तख्त लाइट के ही थे और हर एक आसन के आगे वही फरिश्ता रूप और देवता रूप की दो दो मूर्तियां खड़ी थी। देवता रूप और फरिश्ता रूप तो बहुत सुंदर सभा थी। मैंने सोचा आज बाबा ये क्या दिखा रहे हैं। जब यह दृश्य समाप्त हुआ तो बाबा दिखाई दिए। पहले बाबा नहीं दिख रहे थे, फिर बाबा दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए पूछा, बच्ची आपका किसने स्वागत किया? तो मैंने कहा, बाबा स्वागत तो फरिश्ता सो देवता रूप ने किया, लेकिन आप कहाँ थे? तो बाबा बोले, बच्ची बाबा तो स्वागत करते ही हैं, लेकिन वर्तमान समय आप सबकी संपन्न स्टेज समीप आ रही है। तो आज ये स्वागत जो हुआ ये तुम्हारे ही संपूर्ण विजयी बनने के भाग्य और राज्य की निशानी है। फरिश्ता रूप तुम्हारे संपूर्ण भाग्य का आवाहन विजय की माला लेकर कर रहा है और देवता रूप आपको राज्य देने के लिए आवाहन कर रहा है। तो बाबा ने क्लियर किया, फरिश्ता रूप और देवता रूप। फरिश्ता रूप दिखा रहा है संपूर्ण भाग्य का आवाहन और देवता रूप आपको राज्य देने के लिए आवाहन कर रहा है। जो आवाहन करता है उसके सामने जाने से उसमें समा जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुमको पता है आज मैं कहाँ था? तो बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको दिखाऊं। तो बाबा हमको लेकर चला तो देखा एक बहुत बड़ा कमरा था और जैसे गद्दी पर पत्र लिखते हुए बाबा का चित्र है, इसी ढंग से बाबा वहाँ बैठा था। जो हमने देखा है, बहुत फेमस चित्र है। बाबा अपनी कुटिया के आगे पत्र लिख रहे हैं, तो बाबा के आगे बहुत ढेर लिखे हुए कागज़ थे। तो बाबा ने कहा, आज मैं हर बच्चे की ये लिखते पढ़ रहा था। तो बाबा ने कहा, ये वह कागज़ है जो शुरू से लेकर अब तक बच्चों ने लिखत में बाबा से वायदे किए हैं। बाबा देख रहे थे उन वायदों का प्रैक्टिकल में बच्चों ने कहाँ तक फ़ायदा लिया है। तो बाबा ने एक एक का अकाउंट देखा। बाबा के पास हर एक की सारी लिखतें इमर्ज थी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों ने वायदे कितने अच्छे अच्छे किए हैं। समय पर पक्के वायदे किए कि ये कर कर ही दिखाएंगे, ये होकर ही रहेगा, लेकिन उन वायदों का फ़ायदा लेने में नंबरवार हैं। तो बाबा देख रहे थे कि अब बाबा की जो बच्चों में आशाएं हैं वे कहाँ तक
बच्चों ने पूर्ण की हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे उलाहना देते हैं कि बाबा आप मिलने नहीं आते हो, आप ऊपर क्यों बैठ गए। ब्रह्मा बाबा को बच्चे उलाहना देते हैं कि ऊपर क्यों बैठ गए, मिलने नहीं आते। तो बाबा भी उलाहना देते हैं, मैं जो कहता हूँ, जो आपने वायदे किए हैं उनको प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाया है, उसका फ़ायदा कहाँ तक उठाया है। मतलब जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनको हमने कहाँ तक अपने कर्म में लाकर उसका फ़ायदा उठाया। तो बाबा से जो वायदा करते, अगर उसे प्रैक्टिकल में लाते तो बाबा उसमें 1 का लाख गुना लिफ्ट भी देता। लेकिन क्योंकि बच्चे वो करते नहीं हैं तो बच्चों को वो लिफ्ट भी नहीं मिलती। क्योंकि वायदा करना माना हिम्मत रखना। क्योंकि बाबा का स्टार्टिंग से ही एक स्लोगन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हम हिम्मत रखते हैं तब बाबा की मदद मिलती है। और यहाँ पर ही हम गड़बड़ करते हैं। हम हिम्मत तो रखते नहीं हैं और बाबा को बोलते हैं बाबा मदद ही नहीं करते, बाबा मदद ही नहीं करते। लेकिन बाबा से मदद लेने का तरीका है, पहले अपनी हिम्मत रखो। तो वही बाबा हमारे सामने क्लियर करें कि अगर हिम्मत रखो तो बाबा एक्स्ट्रा मदद ज़रूर दे। लेकिन उस वायदे की लहर कुछ समय अच्छी जलती है, कुछ समय के बाद वे साधारण हो जाता है। तो बाबा ने कहा, सभी महावीर बच्चों ने 3 बातों के वायदे लिखत में किए थे। तो बाबा पूछते हैं, उन वायदों में कहाँ तक चल रहे हो। ऐसे कहते बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बोल भी रहे थे। तो हमने कहा, बाबा संपूर्ण तो हमें ही बनना है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो बाबा ने कहा, बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन कब। बहुत काल का राज्य भाग्य लेना है या थोड़े समय का। क्योंकि अगर बहुत काल का राज्य लेना है तो बहुत काल का स्वराज्य भी होना चाहिए। अगर बहुत काल का लेना है तो वायदा भी बहुत काल निभाना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे प्यार करने में तो बहुत अच्छे कुर्बान हैं, इसमें सब पास हैं। लेकिन जितना प्यार में कुर्बान, उतना अगर फरमान को मानते चले तो ये जो फरिश्ता सो देवता रूप आवाहन कर रहा है, वे आपके गले में विजय की माला डाले और सिर पर देवताई ताज आ जाए। तो बाबा ने कहा, बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, उमंग उत्साह भी है, लेकिन स्पीड और थोड़ी फास्ट करो। इस बार बाबा एक विशेष काम महारथी बच्चों को जिम्मेदार बनाकर देते हैं। ये काम जब पूरा करेंगे तब आकर के शाबाशी देंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे मनसा के ऊपर बहुत अटेंशन देते हैं, लेकिन मनसा एकाग्र हो, व्यर्थ ना हो, सदा समर्थ हो, उसके लिए पहले बोल पर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो बाबा ने इस पर अटेंशन खिंचवाया हमारा कि पहले बोल पर कंट्रोल चाहिए। क्योंकि जब तक हम बोल पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक अंतर्मुखी हो नहीं सकते। इस बाहर की दुनिया से अंतर्मुख होने का एक ही तरीका है कि हम पहले तो अपने बोल पर कंट्रोल करें, उसके बाद अंतर्मुखी होकर, पहले बोल पर अटेंशन, फिर अंतर्मुखी होकर अपने संकल्पों पर अटेंशन, माइंड पर अटेंशन कि उसमें क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। फिर उसके और अंदर जाकर हम जो मुझ आत्मा की शांति है उसको फील कर सकते हैं। तो वही बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि अंतर्मुखता की पहली स्टेज है अपने बोल पर कंट्रोल होना। बाबा ने रिजल्ट में देखा, मनसा में शक्तिशाली बीज रूप स्टेज का बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे जो हैं गलत डायरेक्शन में पुरुषार्थ करें, इसीलिए मेहनत ज़्यादा फील होती है। क्योंकि बाबा ने टोटल सबका अकाउंट चेक किया कि वाणी जो बोलते हैं, चाहे आपस में एक दो से, चाहे काम काज में,
उस वाणी में जो शुद्धि होनी चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, या ब्राह्मण जीवन का जो स्वमान होना चाहिए, वे बहुत कम है। तो अब आप टेंशन खिंचवा रहे हैं कि बोल में ये सब कम है और यही कमी संपूर्ण बनने में एक विघन है। बाबा ने एक कमी चेक की कि बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बोल के लिए तो जैसे फ्रीडम है, इसमें अलबेलापन बहुत है। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, आप कौन हो? दैवी कुल की दिव्य आत्माएं, देवता बनने वाली आत्माएं। आपका एक एक बोल बहुत अनमोल है, बहुत विशेष होना चाहिए। एक एक बोल ऐसा हो जो दूसरों के लिए वरदान साबित हो। इसमें अलबेलापन बहुत है। इसके कारण जो आपस में स्नेह और सहयोग होना चाहिए वह भी कम है। बोल जो बोलते हो, क्योंकि बोल पर अटेंशन नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, तो एक दो के दिल को लग जाता है, जिस कारण दिल की दूरी हो जाती है। तो जब तक जबान पर कंट्रोल नहीं, ये कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो रूलिंग पावर कैसे आएगी? फिर यही बोलते हैं, बोलना तो नहीं था, निकल गया, है ना। फिर उसके बाद सॉरी सॉरी बोलते रहते। कितना भी सॉरी बोलो, तीर से, कमान से निकल गया तीर, वो वापस आता नहीं है। और जिसको बोला है ना, वो भी उस चीज़ को याद रखता है और वो भी कहता है भूलूंगी नहीं क्या बोला था। तो ये है, इसीलिए बाबा इस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा सभी को ये काम देते हैं कि रोज़ रात को अपना ये चार्ट खुद ही चेक करना कि सारे दिन में जो बोल बोले वे बोल कैसे रहे। फरिश्ते स्वरूप के बोल व देवताई जीवन के जो बोल होने चाहिए वे रहे या नहीं रहे। क्योंकि हमारा बोल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल कम शब्द, 90 तुले शब्द। ये नहीं कि जो चीज़ मैं 5 शब्दों में बोल सकती हूँ उसमें मैं 50 शब्दों को यूज़ करूँ। तो कम बोल, धीरे बोल और मीठे बोल होने चाहिए। तो ये 1 मास का चार्ट बाबा सभी का लेंगे। अगर बोल आपका ठीक हो गया तो मनसा आप ही ठीक हो जाएगी, फिर उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो चाहते ही हैं एक एक बच्चे को ऐसे उड़ा लूं जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं। हाथी ऐसे ऊपर गए जो अभी भी ऊपर ही घूम रहे हैं। तो आप महारथी बच्चे इतनी ऊंची स्टेज पर गए जो नीचे नहीं आए। ये बाबा याद दिला रहे हैं कि ये हाथियों का जो यादगार है, ये आप महारथी बच्चों का यादगार है कि इतनी ऊंची स्टेज पर गए जो फिर नीचे आए ही नहीं। ये उड़ती कला की स्टेज में निरंतर स्थित होने का तुम्हारा ही यादगार है, जो वो ये बोलते हैं कि हाथी जो गए अभी भी ऊपर ही घूम रहे हैं। तो बाबा चाहते हैं सभी बच्चे समीप भी आ जाएं और संपूर्ण भी बन जाएं। फिर मैंने कहा बाबा ये तो स्व उन्नति के लिए प्लान सुनाया, अब सेवा के लिए भी कोई डायरेक्शन चाहिए। तो बाबा ने कहा ये सर्व के सहयोग का वर्ष चल रहा है, तो सभी बच्चों को लक्ष्य रखना है कि हर रोज़ हमें कोई ना कोई मुख से, कोई ना कोई की मुख से सेवा ज़रूर करनी है। जैसे औरों को सहयोगी बनाते हो, ऐसे पहले खुद भी सहयोगी बनो। बाबा मुरली में भी कहते हैं ब्राह्मण वे जो कथा करके फिर धामा खाए, खुद भी सहयोगी बनो। तो बाबा मुरली में भी कहते हैं ब्राह्मण वह जो कथा करके धामा खाए। तो वैरायटी बच्चे जो भी क्लास में आते हैं सबको यही लक्ष्य रखना है कि हमें हर रोज़ कोई ना कोई की सेवा ज़रूर करनी है। मंदिर में जाकर करें, मित्र संबंधियों की करें, संबंध संपर्क वालों की करें, तो आपके इस सहयोग से ये ग्लोबल कार्य बहुत अच्छा सफल दिखाई देगा। क्योंकि ये जो वर्ष है ये ग्लोबल ईयर ऑफ
ग्लोबल कॉपरेशन था, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं तो बच्चों को बोल के साथ साथ सेवा का भी वायदा निभाना है। सेवादारी का काम ही है सेवा करना। सेवा के लिए हर एक को फ्रीडम दो। मैंने कहा अगर कोई सुनने वाला ही ना मिले तो क्या करें? तो बाबा ने कहा सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनाने की आकर्षण व ढंग होना चाहिए। मतलब इस रीति सुनाएं जो उनको इंटरेस्ट आए सुनने में। मानो कोई ज्ञान की पॉइंट नहीं भी सुनते और डायरेक्ट आप ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। पहले परखना होता है, उनकी रग को पकड़ना होता है, वो चाहते क्या हैं उसके अकॉर्डिंग सुनाना होता है। ये नहीं कि मुझे जो आता है वही सुनाना है बस। तो वही बाबा बता रहे हैं, उन्हें दिव्य गुणों की धारणा की, डायरेक्ट ज्ञान नहीं, लेकिन उनको परख के दिव्य गुणों की धारणा की, अपने अनुभव की कोई ना कोई बात घरेलू रूप से ही सुना दो। आपके पास सब प्रकार का स्टॉक है, इसलिए किस न किसी रीति से उनको सुनाकर संदेश तो दे दो, उलहना उतार दो। तो ये भी बैलेंस हमें आना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान सुनाने पे आए तो सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इस वर्ष आपका ये जो कार्य चल रहा है इसमें हर एक को संदेश देना है। सेवा और स्व उन्नति में सभी बच्चों को बैलेंस रखते बिजी रहना है। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना बच्चे बाबा को याद नहीं आते हैं। बाबा को तो एक ही काम है, बच्चों को याद करना, लायक बनाना, बच्चों से सेवा कराना। सुबह से रात तक बच्चों का ही काम करता हूँ। मेरे पास वैरायटी काम नहीं है। मैं एक सेकंड भी बच्चों के बिना नहीं रह सकता। पहले बाबा का बच्चों से प्यार है, तब तो बच्चे बाबा को प्यार करते हैं। बच्चों का प्यार बाबा के पास पहुंचता है, लेकिन ड्रामा में ये भी एक पार्ट है जो बाबा साक्षी हो देख रहा है। इसलिए बाबा प्यार दे रहा है और सदा ही प्यार देने के लिए बंधा हुआ है। तो ऐसा कहते ही बाबा ने विदाई दी। तो इस संदेश में बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अपने बोल पर अटेंशन दो। बोल आपके बहुत अच्छे और दूसरों को सुख देने वाले होने चाहिए। जैसे ही बोल अच्छा हुआ तो दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।